फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड्स, जो हमारा हिंदी पोर्शन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हिंदी का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्कोरिंग होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाके हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे अगर हम पर्यायवाची भी करेंगे तो बहुत सारे होते हैं, तो हमें प्रैक्टिस के माध्यम से उसको क्या करना है, करेक्ट करने की कोशिश करनी है उस चीज को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आज फटाफट एक छोटा सा जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसे कर लेते हैं हिंदी का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है और राइट हमें बताना है। ऑप्शन में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, इसलिए मैं आपको फटाफट आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए उपसर्ग रहित शब्द जो है इन चारों में से वो है क्रोध है, क्योंकि क्रोध क्या है, एक संज्ञा विशेषण है और अगर आप क्रोध में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो एक नया शब्द बनेगा, कौन सा, क्रोधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराधार में कौन सी संधि है। और संधि के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें संधि विच्छेद करना पड़ता है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा निधन आधार। ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, आप देखिए विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन है और आप देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या लिखा है, देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये क्या है, विस्मय बोधक वाक्य है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह लगे हुए हैं जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का सही अर्थ है। तो नवनीत शब्द का अर्थ जो सही होता है वो होता है मक्खन। चलिए 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा इसमें 30 मई। ठीक है, 30 मई को मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और कारण क्या है, क्योंकि 30 मई 1826 को, ध्यान रखिएगा 1826 को 30 मई के दिन हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए 6वां क्वेश्चन है, रूस की सैर किसका यात्रा वृतांत है। बहुत बार कई जो राइटर हैं उनके यात्रा वृतांत भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जो रूस की सैर है वो है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यात्रा वृतांत है। औरों की भी आप देख लीजिएगा, जैसे राहुल सांकृत्यायन के देखिएगा काफी बार पूछे जाते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है, मीठी लगे अखियां लुनाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जैसे हम पंक्ति पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रही हूं, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय का रुख देकर काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या शब्द है, ऐहिक शब्द है और इसका विलोम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारलौकिक इसका विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, विवृति शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण के लिए दिया गया वक्तव्य क्या कहलाता है, विवृति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतु का पर्यायवाची शब्द है। तो केतु का जो पर्यायवाची शब्द है वो है झंडा है, और इसके अगर और पर्यायवाची देखेंगे तो ध्वज, ध्वजा और पताका भी क्या है, इसका पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपट क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा सुंदरता, मूर्खता और निंद्रा क्या है, स्त्रीलिंग है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव यानी हिंदी का शब्द, तो आपको 4 में से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा, ठीक है। और किसका है ये? इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मुख। कई बार पेयर भी पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव के, तो मुख क्या है? तत्सम शब्द है, और मुंह क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चेन्नई में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में। चलिए 15वां क्वेश्चन है, काले कारनामे किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है निराला जी का। चलिए 16वां क्वेश्चन है, करुणा का विलोम शब्द है, ठीक है। करुणा का जो विलोम शब्द है वो है निष्ठुर। ध्यान रखिएगा, आपको एक जैसे लगेंगे निर्दय और कठोर, लेकिन क्या है? करुणा का विलोम शब्द निष्ठुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था थी। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी गद्य है इसके विकास के लिए जो आरंभिक कार्य किया वो किस संस्था ने किया? इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत। तो ये नहीं करना है, बल्कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो फोर्ड विलियम कॉलेज कोलकाता है, इसने स्टार्ट किया था हिंदी गद्य के विकास के लिए काम करना, ठीक है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कोलकाता में, इसका स्थापना हुई थी 1800 में हुई थी, और 1803 से देखेंगे आप तो हिंदी और उर्दू के लिए काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। क से कृत हो जाएगा और क्रिया हो जाएगा, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे हमने कहा कि तैराक कैसे बना, ठीक है। तो हमने कहा तैरता है कोई ना, उसका काम क्या है? तैराक। क्रिया हो रही, सॉरी, तैरना, के काम क्या कर रहा है? वो तैरना, क्रिया हो रही है। और हमने इसमें क्या, आंख, हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया इसमें, तो क्या बन जाएगा? वो तैराक, ठीक है। तो इसमें जब कृत प्रत्यय को क्रिया के बाद जोड़ा जाता है तो उससे एक नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखी गई हैं जगनिक के द्वारा। ऑप्शन बी, किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस सेट, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।